अहमद की बीवी को हमसे ज्यादा अपने बाप पर भरोसा है, इसीलिए बचपन में ही मुश्ताक को हमसे अलग कर दिया। जल मुरीद। अगर वो चाहता बेचारा अहमद भी क्या करता, वो तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था और ना ही तुम्हारे देखो, मत करो उस कम ज़र्फ की वकालत मेरे सामने। मैं कब से पूछ रही हूँ कादिर, कुछ तो कहो। मैं ऑपरेटर को कह दूंगी कि आगे से तुम्हें श्रीनगर का कोई भी कॉल नहीं देंगे। जब भी वहां से कोई भी कॉल, कोई भी खबर आती है, तुम ये बोतल लेकर बैठ जाते हो। You want to kill yourself? घर से फोन नहीं था ये। अहमद अपने ससुराल से बात कर रहा था। अहमद, तुम्हारे उस भाई का कैरेक्टर तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आखिर चाहिए क्या उसे? एंड लुक हियर, मैं तुम्हें उसकी पार्टनरशिप में कोई भी काम नहीं करने दूंगी। एंड मोर सो इन होटल बिजनेस। तुम मुझे अपने इस भाई से भी जुदा करना चाहती हो, जिससे मुझे कोई गिला, कोई शिकायत नहीं। मैंने तुम्हें किससे जुदा किया कादिर? अपने दिल से पूछो और कहो, मैंने तुम्हें किससे जुदा किया? अभी तुम्हारे अब्बा बीमार थे। मैंने हर रोज चर्च में जाकर उनकी सेहत के लिए दुआ मांगी। नारायण अंकल गुजर गए। मैंने हफ्ता भर शोक मनाया। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा थे। लेकिन अहमद तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठा रहा है कादिर, मेरा यकीन मानो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? खुदा से मन की शांति के लिए दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। अब्बा न जाने किस हाल में होंगे। काश कि वो मुझे एक बार माफ कर देते, तब सब ठीक होता। हे खुदा, ये क्या हुआ मुझे? तो दिन चढ़ाया और मैं अब तक लेटी पड़ी हूँ। तुम लेटी रहो, आराम करो। मैंने डॉक्टर को बुलाया है। क्यों? मुझे क्या हुआ? याद नहीं, कल रात सांस लेने में कितनी तकलीफ हुई? नहीं, रजाई भारी है ना, इसलिए। क्या बात है मुझी? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे अब्बा बस पता नहीं क्या 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 करते। कल रात इसकी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। ये लो। तुम मुझे सचमुच बीमार बना दोगे। मैं किचन में जाके पी लूंगी। तो भाई इस हालत में चलो उठ, मैं मुंह हाथ धो के वहीं आती हूँ। मजी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मैंने डॉक्टर को बुलाया है, बस वो आता ही होगा। तू जा। अरे 7:15 बजे हैं, मालूम नहीं ये बिलाल किस काम में लगा है। तू जा बेटे। अच्छा।
ये क्या दफ्तर खोल के बैठा है सुबह सुबह। उठ साहब, लोगों के नाश्ते का बंदोबस्त कर। चाचा है वहाँ, बस ये काम निपटा लूं, उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। इसे छूने से क्यों डरती हो माँ? लो इसे पढ़ो। तुम मैट्रिक पास हो, तुम पढ़ सकती हो, तुम पढ़ सकती हो ना? जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया है बेटे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ, सब कुछ। मैं ये भी भूल गई हूँ कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं ऊंची तालीम पा सकती थी लेकिन नहीं पा सकी। वो तो बीत गई, उसे जाने दो। इस वक्त की सोचो माँ, तुम अब भी पढ़ लिख सकती हो। तू मेरी बात रहने दे। तू ये बता, इतनी सारी किताबें लाया क्यों है? किताबों की दुकान खोलनी है क्या? ले माँ, तू इस किताब से शुरू कर सकती है। मैं भी कैसा अहमक हूँ, इस वक्त तक ख्याल ही नहीं आया कि तुम पढ़ी लिखी हो। लेकिन मैं पूछ रही हूँ, तो इतनी सारी किताबें लाया क्यों है? 2-3 दिन पहले कॉलेज के दोस्त मिल गए थे, वो मुझे कॉफ़ी हाउस ले गए। वहाँ वो कश्मीरी अदब, कश्मीरी शायरों और कश्मीर की तारीख पर बड़े ज़ोरों से बहस कर रहे थे, और मैं बेवकूफ़ों की तरह उनका मुंह ताकता रहा। बड़ा छोटा महसूस किया। पर तू तो इतना पढ़ा लिखा है। मैं अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा हूँ ना। मैं बीए तक हमेशा पहले नंबर पर पास हुआ, लेकिन फिर भी अनपढ़ का अनपढ़ रहा। अपने बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश जो नहीं की। तेरी बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। इसीलिए तो सारी किताबें खरीद के लाया था, ताकि मैं भी पढ़ा लिखा बन सकूं। लेकिन अब महसूस होता है कि खुदा ने यह एहसास दिलाने के लिए कि तुम पढ़ी लिखी हो, मुझसे किताबें खरीदवाई। ये सब किताबें कश्मीरी में है? हाँ, ये अरनेमाल पर, ये पठानों की वक्ती शायरा है, ये हमारी सबसे बड़ी शायरा लल दद पर, और ये हब्बा खातून पर, और ये रूप भवानी पर। अंदाजा लगाओ माँ, सभी की सभी औरतें, अजीम औरतें। इन्हें पढ़ो माँ। चूल्हा चक्की छोड़कर किताबें पढ़ने बैठ जाओ, ताकि लोगों के तानों का निशाना बनो। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें कुछ कहे? मैं मजाक नहीं कर रहा माँ, मैं बहुत संजीदा हूँ। बाबा कितने खुश होंगे जब वो तुम्हें पढ़ते हुए देखेंगे। तू पढ़ाएगा मुझे? बोल, कितने पैसे लेगा? इसे हंसकर ना टाल। सच के माँ, दिल नहीं करता ये किताबें पढ़ने को। अरे अफजल पेपर ले आया, आज मुश्ताक अहमद का रिजल्ट आने वाला है। मैं जरा देख कर आता हूँ। लोकल न्यूज़पेपर लाया? जल्दी कर। Three, 4, 2, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 6, 3, 4, 2, 8, 3, 4, 2, 8। पास हो गया, मुश्ताक अहमद पास हो गया। क्या हुआ बिलाल? मुश्ताक अहमद बीए में पास हो गया है। ये देखो 3, 4, 2, 8। अरे मुझे कहाँ उसका रोल नंबर मालूम, किसी ने बताया होता तब ना। चाचा ये देखो यहाँ पर। हाँ जरा दिखाओ। अरे हाँ, मुख्ता, वो अपना मुश्ताक अहमद पास हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। जा बेटा, अब्बा को ये खुशखबरी सुना, वो कितना खुश होंगे। पगला, देखो उस भाई के लिए कैसे खुशी से उछल रहा है, जो महीना महीना से मिलने नहीं आता। फरिश्ता है ये लड़का, अब्बा का असली खून। खुदा सलामत रखे। क्या हुआ बिलाल? मुश्ताक अहमद पास हो गया है। कौन सी डिवीजन में पास हुआ है? ये इसमें नहीं लिखा होता, मैं बाबा को बता के आता हूँ। बाबा, क्या है? मुश्ताक अहमद पास हो गया, ये देखो। दादी, तुम्हारे एक और पोते ने बीए पास कर लिया है। शुक्र अल्लाह का, 3 साल लगे मगर पास तो हो गया। बेटे, ये क्या रोल नंबर क्या है? 3, 4, 2, 8। 3, 4, 2, 8। कहाँ है? ये रहा। 3, 4। बाबा, इसका मतलब तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे इसी आदत ने तो निकम्मा बना दिया है। दरअसल बूढ़ों को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, इसीलिए हर बात को बार बार जांचते परखते हैं।
मुश्ताक पास हो गया, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम कुछ खुश नहीं हुए। नहीं अजी, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, लेकिन इससे ज्यादा खुशी तब होती अगर मुश्ताक खुद ये खबर देने भागा भागा आता। लेकिन अहमद की बीवी को हमसे ज्यादा अपने बाप पर भरोसा है, इसीलिए बचपन में ही मुश्ताक को हमसे अलग कर दिया। अब तुम कब की बातें लेकर बैठ गए। लेकिन इसमें उसका क्या कसूर? कसूर तो हमारे अपने बेटे का है। जल मुरीद, अगर वो चाहता बेचारा अहमद भी क्या करता। काफी वक्त तो बेचारे को बंबई में गुजारना पड़ता है। बाकी सफर में वो तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता था। देखो, और ना ही तुम्हारे देखो, मत करो उस कम ज़र्फ की वकालत मेरे सामने। पहले जाके उस कादिर से मिल गया और अब अपने ससुर नब कांटरू के साथ मिलकर साजबाज कर रहा है। मगर वो तो ये लोग सब मिल गए हैं मेरे उसूलों का जनाजा निकालने के लिए। इनके लिए दुनिया में सब कुछ रुपया ही है, बस। आपके कमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए कहानी कैसी लगी।